एक समय की बात है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव मंगलपुर में लोग सीधे साधे और बड़े प्यार से रहते थे। इसी गांव में सेठ धनीराम अपने पत्नी और अपने बेटे शिवम के साथ रहता था। पिताजी, इस बार आपने मेरी पॉकेट मनी दिए ही नहीं। नहीं शिवम, तुम आजकल बहुत ज्यादा खर्च करने लग गए हो, इसलिए तुम्हें इस बार पॉकेट मनी नहीं दी जाएगी। और तुम काम भी सबसे कम करते हो, समझे? पर मुझे इस बार ठंडी में घूमने जाना था। आपके लिए भी वहां से कुछ ला दूंगा। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे शिवम। हाँ, एक तो कोई काम धंधा करते नहीं हो और ऊपर से तुम्हारे नए नए शौक। क्या पापा, पैसा तो हाथ की मेल है, आज है कल नहीं। हमको तो जिंदगी जीना चाहिए। बेटा, हमारी कंपनी से हम हर साल पैसे बचा बचा उन लोगों की मदद करते हैं जिन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तुम तो उससे ज्यादा खर्च करते हो, इसलिए इस महीने की पॉकेट मनी तुम्हें नहीं मिलेगी, ताकि तुम्हें पता चले कि पैसा कमाना और उसे बचाकर सही जगह से इस्तेमाल किया जाए। मेरे साथ ये तो नाइंसाफी है पिताजी। इस बार तुम अपना देख लो। सेठ धनीराम अपने नाम की तरह ही धनी था। उसकी कंपनी आ गई थी, लेकिन वह बहुत ही अच्छा आदमी था। इधर शिवम अपने घर से निकल जाता है। शिवम खुद से अब बात करते हुए, थोड़े से पैसे क्या दे देते हैं, ऐसे जताते हैं जैसे बहुत बड़ा एहसान करते हैं। इतना सारा जायदाद तो मेरे लिए ही तो है। शिवम का मंजीत नाम का एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी था। शिवम आज इतना उबल क्यों रहा है? अरे ओ भाई, बताएगा क्या हुआ? सड़े हुए आलू जैसा मुंह बनाकर क्यों बैठे हो? अब तुम तो चुप रहो। वैसे भी आज पिताजी ने उनकी अपनी असलियत मुझे बता ही दी। अरे अब बात को गोल गोल घुमाना बंद करो और बताओ भी क्या हुआ है। शिवम ने फिर सारी बात बता दिया। वो ऐसे हुआ था, अगर उन्होंने पॉकेट मनी नहीं दी तो खुद ही कुछ ना कुछ काम धंधा ढूंढ लें। हाँ, काम धंधा देने के लिए तो मेरे फूफ बैठे हैं ठेले पर। अरे हाँ, एक काम कर, तू भी किसी ना किसी चीज का ठेला लगा ले। माँ कसम बहुत कमाई होगी। क्या सच में बहुत कमाई होगी? मतलब मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ, पर ठेला किस चीज का लगाऊं? मंजीत कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, अरे हाँ, हमारे पूरे गांव में मोमोज का ठेला नहीं है। अरे हाँ, पर मैं ये सब बनाऊंगा कैसे? मुझे तो गैस चालू करना भी नहीं आता। अरे तू उसकी फिक्र मत कर। हमारे गांव की जो बूढ़ी काकी है ना, वो बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। तू बस उन्हें थोड़ा सा खाना देने का वादा कर देना, वो तुझे ट्रेनिंग दे देंगी। फिर दोनों बुद्धि काकी के घर चल देते हैं। लेकिन मंजीत, ये काकी को मोमोज बनाने आते होंगे। अरे बेटा, मुझे सब बनाना आता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे बनाने ना आती हो। फिर काकी, मुझे जल्दी से मोमोज बनाना सिखा दो ना। हाँ, आप जल्दी से सिखा दो ना। क्यों? ये मेरी मौसी का लड़का है, जो मैं इसको सिखा दूं? अरे काकी, रोज आपको खाने के लिए देंगे और हमारे ठेले पर भी फ्री में खाने के लिए आ जाना। अच्छा ठीक है, जो भी सामान बोलता हूँ वो बाजार से ले आओ। फिर कुछ देर बाद मंजीत शिवम सारा सामान बाजार से ले आते हैं। लो काकी, मैंने सारा सामान ले आया है। आप मुझे सिखाओ कैसे क्या करना है। उसके बाद काकी मोमो बनाना शुरू करती है और साथ में शिवम को भी सिखाती है। वाह वाह काकी, तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है। अगर मैंने ऐसे मोमोज रोज बनाए तो मेरा ठेला तो बहुत अच्छा चलेगा। अरे वाह भाई, तुम तो टकाटक काम पर लग गए हो। और बताओ कितनी कमाई हुई है? अरे क्या बताऊं भाई, सुबह से एक प्लेट भी मोमो नहीं बिके। ये पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है ना। अरे नया चीज है ना, लोग धीरे धीरे जान जाएंगे तो आने लगेंगे। चल मैं चलता हूँ। अभी कुछ ग्राहक उसके ठेले पर आते हैं। ग्राहक मोमोज नाम पढ़कर कहते हैं,
अरे ये मोमोज किस चिड़िया का नाम है भाई? पहली बार सुन रहे हैं। दिख तो समोसे जैसा भी नहीं रहा, इसमें अंदर क्या भरता है? अरे इसमें सब्जी है, बस भाप में पकता है, तेल वेल नहीं लगता। खुशबू तो अच्छी आ रही है भाई। चलो लगाओ पहले एक एक प्लेट, कैसा होता है देखते हैं। शिवम ने दोनों को एक एक प्लेट मोमोज थमा दिया। फिर दोनों मोमोज खाने लगते हैं। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है भाई, एक एक प्लेट और लगा दो हम लोगों के लिए। वह दोनों पेट भरकर मोमोज खाता है और गांव में जाकर बताते हैं मोमोज के बारे में। इससे आज उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। लगता है कुछ ही दिनों में मेरे काफी अच्छे पैसे जमा हो जाएंगे। अरे शिवम, कैसा चल रहा है तेरा ठेला? ठेला तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बस ये बर्तन माज माज के परेशान हो गया हूँ। हाँ हाँ, कमाई तो अच्छी हो रही है ना? हाँ, कमाई तो अच्छी हो रही है। अब तो देखना, मैं बहुत जल्दी अपने शौक पूरे करूंगा। तभी उसके ठेले पर एक बच्ची और उसकी माँ आते हैं। मम्मी मम्मी, मुझे ये खाना है। अरे ये कैसे अंठे हैं, उबर खाबर टाइप के? अरे दीदी, ये मोमोज है, आप दोनों काके तो देखो। शिवम ने उन दोनों को मोमोज एक प्लेट थमा दिया। अब शिवम की बहुत अच्छी कमाई हो रही थी और उसके अच्छे खासे पैसे भी जमा हो गए थे। सुना भाई मंजीत, मैंने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए हैं। आज तू भी मेरे साथ ठेला लगा। आज मेरा आखिरी दिन है। उसके बाद शिवम और मंजीत ठेला संभालते हैं। उनके ठेले पर अच्छी खासी भीड़ थी। अरे भाई, ये तो एक्सीडेंट का मामला है। हाँ भाई, पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा भाई? अरे बाप रे, इसे तो बहुत ज्यादा चोट लगी है। चल चल शिवम, जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। उसके बाद मंजीत और शिवम उसे बच्चों को अस्पताल लेकर चलते हैं। डॉक्टर साहब, इसको देखना, इसका एक्सीडेंट हो गया है। अरे इसका तो बहुत खून बह चुका है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपको पूरे 1 लाख जमा करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप इसका इलाज शुरू कीजिए, तब तक मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। अरे शिवम, तू इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तू यही रो, मैं आता हूँ। पिताजी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आपको पैसे लौटा दूंगा। क्यों आब, क्या शौक पूरे करने हैं तुझे? नहीं मिलेंगे तुझे 1 रुपया, चला जा यहाँ से। शिवम वहां से चलता है। डॉक्टर साहब, आपने जितना पैसा बोले थे मैं ले आया। अब जल्दी से उसका ऑपरेशन कीजिए। अरे भाई, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आया? अरे भाई, मैंने जितना कमाया था और ठेला सब मैंने बेच दिया। तुझे तो अपना शौक पूरे करने थे, घूमने जाना था ना। भाई, किसी की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। उसके बाद शिव मंजीत ने पैसे जमा कर दी और उसका ऑपरेशन हो गया। आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देते। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? और क्या नाम है तुम्हारा? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? मेरा नाम लक्की है। मैं मोहनपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरी माँ लोगों के घर में खाना बनाना और बर्तन रखने का काम करती है। मैं भी सुबह सुबह अखबार बेचकर उनकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, पर अब मैं बस उनके ऊपर बोझ बन गया हूँ। मुझे मर जाने दो। शिवम, मुझे लगता है हमें इसकी माँ को बता देना चाहिए। हाँ हाँ मंजीत, मैं अभी जाकर इसकी माँ को लेकर आता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे को बचा लिया। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। आपने मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अरे नहीं नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं, और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए।
आप बस अपने बेटे का ख्याल रखो। अरे तू तो टूर पर जाने वाला था ना, क्या हुआ? फिर शिवम ने सारी बातें उनको बताया। हाँ, मुझे सब पता है। मैं तुझ पर नजर रख रहा था। अगर आपको सब पता है तो आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? क्योंकि मैं चाहता था तुम्हारी आंखों से ये फिजूल खर्च करने की आदत छूट जाए। बाकी मैं अस्पताल में पहले ही पैसे जमा कर दिया था। मेरी एक रिक्वेस्ट है पिताजी। उस लड़के की माँ घर घर में झाड़ू पोंछा किया करती है। उन लोगों को पैसे की जरूरत है। आप कह रहे थे ना कि हमारी कंपनी साल भर में किसी जरूरतमंद की मदद करती है, तो क्यों ना इस बार उनकी मदद किया जाए? ठीक है बेटा, अब तो तू काफी समझदार भी बन गया है। इसके बाद शिवम के पिताजी की सेठ धनीराम उन लोगों की मदद करते हैं, उनका काफी सारे पैसे भी देते हैं और अपनी कंपनी में एक नौकरी भी देते हैं। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। हमारे अगले वीडियो में कमेंट किए थे जिनका नाम हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किया। शिवम असम से, मंजीत राजकोट से, पप्पी लक्की भाद्रक से और तांजीर और इरफान भाई। हमारे हर वीडियो में कमेंट करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम अगले वीडियो में इस्तेमाल हो तो प्लीज कमेंट में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दीजिए।